इस फेस्टिवल सीजन के लिए मैं आज एक बहुत ही डिफरेंट स्वीट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है शीर पीरा। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है और कोई भी इसको बना सकता है। इसको आप एक्चुअली मिल्क फज या मिल्क बर्फ़ी भी कह सकते हैं, पर बहुत डिफरेंट है ये मिल्क बर्फ़ी से। और आज ये शीर पीरा मैं बना रही हूँ कैलिफोर्निया वॉलनट्स के साथ। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले ये जो मेरे पास कैलिफोर्निया वॉलनट है इसको मैं ड्राई रोस्ट कर देती हूँ। आपको पता है ये जो कैलिफोर्निया वॉलनट्स है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से एकदम भरपूर होते हैं। जनरली हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए एक्स्ट्रा टैबलेट्स खाते हैं, पर अगर दिन में मुट्ठी भर वॉलनट्स खा ले तो आपको बिल्कुल भी वो एक्स्ट्रा टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉलनट तो ड्राई रोस्ट हो गए, मीडियम फ्लेम पे बस 5 से 7 मिनट में ही ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। वो हल्की सी नटी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब यही पैन में मैं 2 कप पानी ऐड कर देती हूँ और ये 2 कप पानी में मैं 2 कप शक्कर ऐड कर देती हूँ। ये नॉर्मली जो घर की शक्कर है वही है। अब हमें ये शक्कर को पिघाल के इसकी चाशनी बनानी है, एक तार वाली चाशनी बनानी है। ये जो चाशनी पक रही है इसमें मैं 2 इलायची का पाउडर ऐड कर देती हूँ। ये चाशनी को एक तार तक पकने के लिए 15 मिनट तो आराम से लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। एक्चुअली कई लोगों में ये मिथ है कि वॉलनट तो हम सिर्फ सर्दियों में ही खा सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत तो 12 महीना होती है, तो हम वॉलनट 12 महीना खा सकते हैं, सिर्फ विंटर में नहीं। और स्टोर करना भी बहुत आसान है, आप फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी नट्स जो होते हैं उसको फ्रिज में ही स्टोर करते हैं, वरना वो ऑयल उनका होता है वो ख़राब हो जाता है और फिर आराम से आप 12 महीने एंजॉय कर सकते हैं। ये चाशनी को मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए सारे ड्रॉप बहुत आसानी से गिर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये चाशनी अभी तक तैयार नहीं है। जब ये लास्ट वाला ड्रॉप चिपक ही जाए ना आपके चम्मच पे, दैट मीन्स कि चाशनी तैयार है। अभी भी 5 मिनट और है। एक दूसरा तरीका है चाशनी को चेक करने का। आप ऐसे एक बूंद एक प्लेट में रख दीजिए चाशनी की और फिर ये देखिए ये बिल्कुल नीचे आराम से आ रहा है, दैट मीन्स के ये चाशनी बिल्कुल तैयार नहीं है। जब तैयार हो जाएगी ये यहीं पे ही रुक जाएगा। देखिए ये जो लास्ट वाला बूंद जो गिरेगा वो चम्मच पे चिपक ही जाएगा, वो नीचे गिरने में एक लंबा तार के जैसा गिरेगा। ये दैट मीन्स के चाशनी तैयार हो गई है। ये देखिए ये जो मैंने एक ड्रॉप डाला था ये पानी की तरह इसकी तरह बह के नीचे नहीं गया है, ये वहीं पे ही रुक रहा है। दैट मीन्स कि आपकी एक तार वाली चाशनी रेडी है। बस यही टाइम पे मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर देती हूँ और अब ये मेरे पास 3 कप मिल्क पाउडर है। ये मिल्क पाउडर बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये मैं चाशनी में ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे वरना वो लम्स आ जाएंगे। चाशनी में मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा विग्रसली इसको मिक्स करना पड़ेगा, वरना वो बहुत सारे लम्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले जब थोड़ा सा मिल्क पाउडर आप ऐड करेंगे तब आपको लम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, पर जब सारा मिल्क पाउडर ऐड करके आप विग्रसली घुमाएंगे ना वो सारे लम्स चले जाएंगे। आप चाहो तो इस टाइम पे गैस को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। और अब बारी आती है इसमें ऐड करने की। ये ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट अभी ऐड कर रही हूँ और ये थोड़े से पम्पकिन सीड्स हैं मेरे पास, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। ये जो कैलिफोर्निया वॉलनट है ये माइल्ड से स्वीट होते हैं और चाशनी भी स्वीट है, मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा स्वीट होता है। तो मुझे ये जो हम शीर पीरा बना रहे हैं उसमें माइल्ड सा टार्टनेस चाहिए, तो ये मेरे पास ड्राइड फ्रूट्स है। इसमें ड्राइड ऑरेंज है, मैंगो है और ये ड्राइड कीवी है। मैं ये ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टार्ट एक आएगा शीर पीरा में जो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने एक ट्रे ले ली है, इसमें मुझे शीर पीरा को सेट करना है और हल्का सा ग्रीस कर लिया है मैंने और नीचे एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है ताकि आराम से मैं इसको डिमोल्ड कर सकूं। और अब ये जो मिक्सचर है ये मैं सारा
ये ट्रे में ले लेती हूँ और ऊपर से भी मैं ये वॉलनट थोड़े से ड्रिजल कर देती हूँ, बहुत अच्छा लुक आएगा। थोड़े से पंपकिन सीड्स भी मैं डाल देती हूँ कहीं कहीं पे। ये ड्राइड फ्रूट्स भी मैं ऐड कर देती हूँ। अब ये शीर पीरा को हमें छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे कम से कम 3 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाए और फिर हम इसके मज़ेदार से पीसेस काटेंगे। ये शीर पीरा तो ठंडा हो चुका है। पहले मैं एक चाकू की मदद से साइड्स रिलीज़ कर देती हूँ। बचपन में ना तो हमारे एक अंकल अमेरिका रहते थे, मेरी मम्मी हमेशा उनसे वॉलनट मंगाया करती थी और बच्चे थे ना तो टूट नहीं सकते थे, तो वो दरवाजे के बीच में ऐसे अटका के दरवाज़ा बंद करके हम वॉलनट तोड़ते थे और फिर खाते थे। पर अब तो खैर वॉलनट हर जगह आसानी से मिल भी जाते हैं और ऑनलाइन तो जो चाहिए वो मिल जाता है। तो कैलिफोर्निया वॉलनट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए नीचे पार्चमेंट पेपर लगाया था ना, तो ये शीर पीरा बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। ये एक टिप है कि अगर आपको एकदम क्लीन साइड्स चाहिए तो चाकू पे हल्का सा ऐसा उंगली पे लेके घी लगा दीजिए, तो ये चिपकेगा नहीं। इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा फजी टेक्सचर होता है। ये देखिए ऐसे एकदम साफ लाइन निकलेगी अगर ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और आपकी चाशनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए चाकू में कहीं पे भी चिपक नहीं रहा है क्योंकि हमने हल्का सा घी लगाया था। हर कट से पहले थोड़ा सा घी लगा दीजिए ताकि ये आसानी से कट कर पाए। बहुत ही अच्छे शीर पीरा बने हैं और देखिए अभी कहीं पे भी हाथों को चिपक भी नहीं रहे हैं और जितने प्यारे शीर पीरा बने हैं उतनी ही प्यारी प्लेटिंग करते हैं। और ऊपर से मैं ये वॉलनट थोड़े थोड़े से तोड़ के नीचे ऐड कर देती हूँ। तो लीजिए तैयार है बहुत ही डिफरेंट स्वीट शीर पीरा। इस दिवाली कुछ नया ट्राई करते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्वीट है, परफेक्ट फॉर द फेस्टिवल।